देखो बच्चों, एक फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स, दूसरा फंक्शन है जी एक्स। चलो उससे पहले डाउट ही पहले आ गया है बच्चों का, तो मैं बता ही दे रहा हूँ, वरना बच्चों को परेशानी हो जाएगी कि भाई हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन होते हैं। मैं आपको फंक्शन बताता हूँ, मैं फंक्शन बताता हूँ, आप लोगों को आराम से सुनना, बिल्कुल ये सोच के कि हमें कुछ नहीं आता, और हम आराम से सुनेंगे। एफ एक्स का मतलब बेटा वाई भी होता है, ठीक है। एक एक्स है, एक एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, और चलते जा रहे हैं एक्स की पावर एन है। ये सब एल्जेब्रिक फंक्शन होते हैं, एल्जेब्रिक फंक्शन। अगर मैं एफ एक्स इक्वल टू लिखूं बेटा साइन एक्स, या लिखूं कॉस एक्स, या टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स, ये सारे होते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ऐसे ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी होते हैं, ठीक है। और बताते हैं आपको, और बताते हैं, काम आएंगे सारे ये आगे। और आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं, लाइक लॉग एक्स। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, ई रेज टू पावर एक्स, ए रेज टू पावर एक्स, ये भी एक्सपोनेंशियल में ही माना जाता है क्योंकि पावर होती है, ठीक है। और बोले तो, और बताओ कोई और है जो मेरे से मिस हो रहा हो? हाँ, और बताते हैं, चलो। एक होता है रेसिप्रोकल फंक्शन। ये सब रेसिप्रोकल फॉर्म में है। इनमें ई की वैल्यू फिक्स होती है, बच्चे का डाउट है, यस ई की वैल्यू फिक्स होती है। मॉडुलस फंक्शन होता है, यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। मॉडुलस फंक्शन भी होता है, मॉडुलस फंक्शन भी होता है हमारे पास। और किसी के मन में आ रहा हो फंक्शन जो स्लिप हो रहा हो? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल हो गया बच्चे, अभी अभी हुआ है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लास्ट क्लास में बताया था, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सिग्नम फंक्शन होता है, सिग्नम फंक्शन, शाबाश प्रगति, अंश, वेरी गुड। और बताओ बच्चों, और कुछ याद आ रहा हो? मॉडुलस हो गया, सिग्नम हो गया, ट्रिगो हो गई, फैमिली फंक्शन होता है। हाँ, उसका ग्राफ कैसे बनाओगे, बन तो जाएगा क्या? और कुछ याद आया, और कुछ याद आ रहा हो? आई थिंक इतने बहुत है, ठीक है। डाउट बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया बेटा, ये रहा देखो, यस। डाउट ये आया है बच्चे का, ट्रिगो में भी सारे इनवर्स होते हैं, लिखे नहीं है। कंपोजिट फंक्शन पे अभी आएंगे। भाई एक बच्चे ने बोला है, इसने रजिस्टर में नोट कर लो इसको, आप इस वर्ड को नोट कर लो अपने रजिस्टर में, इसे नोट कर लेना, कंपोजिट फंक्शन। आज कराएंगे इसको, कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, ठीक है, काम का फंक्शन है। ट्रिगो में सबके इनवर्स होते हैं बेटा, 6 के 6 ट्रिगो होते हैं, 6 ही आपके इनवर्स ट्रिगो भी होते हैं। ये एल्जेब्रिक होते हैं, कोई भी पावर होती है, ये रेसिप्रोकल में भी होते हैं। लॉग होता है, ई होता है, मोड होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, सिग्नम फंक्शन होता है। और इन सबसे अलग कंपोजिट भी होते हैं, इनको मिक्स कर करके भी फंक्शन बनते हैं। अभी एक फंक्शन अगर आपका कंटिन्यूअस है बच्चों, कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन को हम ये कहते हैं कि जिसका ग्राफ बिना ब्रेक हुए बन जाए, वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। जिसका ग्राफ बिना ब्रेक, कोई ब्रेक नहीं है उसमें, ठीक है, जो बन जाए वो आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो मैं आपको बता दूं बेटा, जिन पे मैं टिक मार्क करूंगा वो कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है, ठीक है, ये कंटिन्यूअस है। और बोले तो ये सारे कंटिन्यूअस है, एल्जेब्रिक फंक्शन सारे कंटिन्यूअस है। साइन कंटिन्यूअस है, कॉस कंटिन्यूअस है, टेन, टेन के बारे में क्या कहोगे?
कोई बच्चा बताए, कोई मन में थॉट हो, बताओ भाई क्या कहते हो। 10 पे आप लगाओ, एक बेट लगाओ, 10 कॉट सेक कोसेक, इन चारों के बारे में क्या लगता है आपको। इनके अलग अलग होंगे। यस नो वाला पोल पोल कराएंगे बाद में। ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, ये भी सब कंटिन्यूस है, सब कंटिन्यूस है, सब कंटिन्यूस है। ये कंटिन्यूस नहीं है और ये कंटिन्यूस नहीं है, इन दो को याद रखना बेटा। आप लिख लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नॉट कंटिन्यूस। ये स्पेशली लिख लो, एमसीक्यू के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, नॉट कंटिन्यूस एट इंटीजर्स। भाई काम की बात बता रहे हैं, इंटीजर्स पर कंटिन्यूस नहीं है। पहले ये बताओ, ये सारा नोट कर रखा है कि नहीं कर रखा है, ये नोट हो गया कि नहीं हुआ, जल्दी जल्दी से बताओ। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये नोट करना जरूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ, काम की बात सुने बच्चों, काम की बात सुनिएगा जरा। आपके पास एक फंक्शन है, आपके पास एक फंक्शन है जिसे कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, और कोई आपसे कहता है चेक करो इसकी कंटिन्यूटी। बच्चों एमसीक्यू में जो क्वेश्चन आते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग बात चलेगी। अब कंटिन्यूटी की बात करो और बताओ कि क्या ये x इक्वल टू 10.2 पर कंटिन्यूअस होगा या नहीं, यस और नो। बोल हो जाए। चल, अभी अभी हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के रिगार्डिंग कोई बात की थी आपसे, उसके हिसाब से जल्दी जल्दी अपने अपने विचार रख दे, जो भी आपको लगता है। आज का पोल थोड़ा अलग सा है, नो आइडिया बेटा। दीपांशु गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड दीपांशु। मैंने गलत किया, कोई बात नहीं, आप बता दो, यहाँ से बता दो। पोल करा है, हाँ पोल दिया है बेटा, पोल ऑन है, अभी तो पोल ऑन है। चलो ठीक है, आप रिजल्ट देखो पोल का जरा एक बार। ठीक है, सो देख रहे हैं आप लोग, कंफ्यूजन तो है, एक बात तो पता लग रही है, कंफ्यूजन है। बस बेटा एक बात ये बताओ आप, यस वेरी गुड, कि ये इंटीजर है या नहीं। तो आप कहोगे नो। अगर ये इंटीजर होता तो प्रॉब्लम होती, अगर ये इंटीजर होता तो ये प्रॉब्लम होती, लेकिन ये इंटीजर नहीं है, इसलिए ये कंटिन्यूअस होगा। ये कंटिन्यूअस होगा। अगर मैंने आपसे कहा होता x इक्वल टू 10, तो ये नॉट कंटिन्यूअस आ जाता। तो कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर पर कंटिन्यूअस नहीं होता है, और जो इंटीजर नहीं होते उन पर कंटिन्यूअस होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कहा जाए पाई पर कंटिन्यूअस होगा, यस और नो, यही फंक्शन पाई पर कंटिन्यूअस होगा, यस और नो। एक मिनट, रीलॉन्च कर देते हैं पोल को।
अर्जुन सिग्नम बताएंगे बेटा, चिंता मत करो, सिग्नम भी बताएंगे। सर यहाँ एज्यूम वैल्यू नहीं ले सकते भाई, पाई की जो वैल्यू होती है वो सोचो, जल्दी आंसर दो भाई, 5 बच्चों आंसर ही नहीं आया। क्वेश्चन ये है कि वी हैव ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और हमें बताना है x इक्वल टू पाई पर ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। चेक द कंटिन्यूटी। ठीक है, अभी देखो ये आपका पोल है, रिजल्ट देखो भाई। सुजल महान बच्चा है हमारे पास, वो ये कह रहा है बार बार लिख लिख के, मैं शांत होने की कोशिश कर रहा हूँ कि सर पाई एक इंटीजर है, इसलिए क्योंकि पाई एक इंटीजर है इसलिए ये आपका कंटिन्यूअस नहीं होगा। सुजल बेटा एक बार बोल दो प्लीज, बात हो जाए एक बार, अनम्यूट करो, अब बताओ, कुछ बता दो। पाई पाई को आप क्या समझते हो, बताओ बेटा, पाई क्या होता है, बताओ बेटा, अरे बोलो भी, सुजल बोलो बेटा। अरे पाई तो 3.14 अप्रोक्स होता है, ये इंटीजर होता ही नहीं, और क्योंकि ये इंटीजर नहीं है तो ये आपका कंटिन्यूअस होगा। पर जिन बच्चों ने भी आंसर नो दिया है वो ये समझो कि पाई जो है वो इंटीजर नहीं है, और जब जब इंटीजर नहीं है वो कंटिन्यूअस होगा, लिखा है ना, जब जब वो इंटीजर नहीं है वैल्यू, तो वो आपका फंक्शन फंक्शन आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। अभी बात समझ में आई कि नहीं आई। ए बी वाला पोल अच्छा है, चलो ए बी वाला भी कराएंगे। मैं ये कह रहा हूँ ये इंटीजर नहीं है भाई, x इक्वल टू पाई इंटीजर नहीं है, इसलिए ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है। जब इंटीजर नहीं होता तो कंटिन्यूअस होता है, इंटीजर होता है तो कंटिन्यूअस नहीं होता, ये है बात बेटा। गलत सुन लिया होगा, कोई बात नहीं, हो जाता है, ठीक है। अब डाउट आया था, ये स्पेशल डाउट है भी, ध्यान से सुन लेना, ये स्पेशल डाउट है। और 10x का ग्राफ रट लो बच्चों, रट लो बिल्कुल। अगर 10x का ग्राफ आपको नहीं याद है तो आप इसे रट लें, ठीक है, इसे आप रट लें। ध्यान से देखना, ध्यान से याद कर लेना इसको। ये हमने क्वाड्रेंट बनाया है बच्चों, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट याद है आपको, भाई क्वाड्रेंट याद होंगे। ये रटेंगे कल भूल जाएंगे, नहीं नहीं भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे बच्चों। 0, π/2, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बच्चे का डाउट आया है बढ़िया, अभी बताता हूँ मैं आपको। कहते हैं क्वाड्रेंट तो 4 होते हैं बस, भाई क्वाड्रेंट होते हैं सिर्फ 4, बिल्कुल सही बात है, अभी बताते हैं बेटा। भाई इस बच्चे की बात का जवाब देना पड़ेगा क्योंकि डाउट है। देखो यहाँ चले फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ,
तो जो एंगल होते हैं वो घूमते चार में ही है, लेकिन एंगल कितने भी हो सकते हैं, इसलिए हमने ऐसा लिखा है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट है। फिर सेकंड है, तो ये फर्स्ट रहेगा, फिर ये सेकंड आ जाएगा, फिर ये थर्ड हो जाएगा, फिर ये फोर्थ हो जाएगा, आगे फिर फर्स्ट आ जाएगा, फिर सेकंड आ जाएगा, और जिंदगी ऐसी ही चलती रहेगी। तो 10 का जरा ग्राफ बना के दिखाते हैं हम आपको। 10 का ग्राफ बेटा रट लेना, ये ऊपर जाता जाएगा, लेकिन लाइन को टच नहीं करेगा। ये आपको स्काई ब्लू करके एक लाइट दिखाई दे रही है, लाइट ब्लू करके, बिल्कुल इस लाइन को कभी टच नहीं करेगा, इसके पास होता जाएगा, पास होता जाएगा, पर कभी टच नहीं करेगा। ये पास होता जाएगा पर कभी टच नहीं करेगा। यस, ठीक है। अरे पास होता जाएगा मतलब पास, ये पास होता जाएगा, आई मीन टू से हिंदी वाला पास, ये लाइन के पास आता चला जाएगा। पास वैसा वाला इंग्लिश वाला पास नहीं है बेटा। ये आपके बेटा 10 का ग्राफ होता है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, जो डाउट है वो सुनिएगा जरा आप, और बताइए डाउट कैसा था। क्या 10x को हम कंटिन्यूअस ग्राफ मानेंगे? यस नो करा लें, बढ़िया रहेगा ना। क्या 10x के ग्राफ को कंटिन्यूअस माना जाएगा? ये डाउट आया था अभी। बातें करो, बातें खूब। बहुत जबरदस्त क्लैश चल रहा है दोनों यस नो में। मिशिता 10x है बेटा, इनवर्स ट्रिगो नहीं है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच तो इनवर्स ट्रिगो में होती है। चार बच्चे बचे हैं भाई, कोई ऐसा जिसमें पोल ना मिला हो, यहाँ बता दो। चलो, ये रिजल्ट है आप लोगों का। अगेन अ स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ कंफ्यूजन। तो बच्चों 10x को हम बोलते हैं दिस इज कंटिन्यूअस। अभी पूरी बात बताते हैं, मैं बता रहा हूँ बेटा, अभी बता रहा हूँ, बता रहे हैं अभी। कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। यस जीत गया, और यस ही आंसर है। ये कंटिन्यूअस ग्राफ माना जाता है। मेरी बात सुनो, बहुत बहुत दुख और गुस्सा आता है ऐसी बातें सुन सुन के मैथमेटिक्स की। एक बार बताओ बच्चों, x इक्वल टू 0 पे अगर मैं आपसे आंसर मांगू, सच सच बताओ, अगर मैं आपसे बोलूंगी मुझे 1/x का आंसर दो 0 पे, तो आप लोग क्या कहोगे? आपके साथ अच्छा क्वेश्चन पूछा है मैंने, या मैंने बहुत बेकार बात पूछ ली, यूजलेस बात पूछ ली? x इक्वल टू 0 पे मुझे y की वैल्यू दो, रियल नंबर। अच्छी बात नहीं है। हाँ, मैं यश अभी बता रहा हूँ बेटा, रुको अभी बता। तो बच्चों एक बात बताओ, अभी 10x की बात करते हैं, 10x की। बच्चे कहते हैं मजा नहीं आया, बेकार बात थी। हाँ, तो क्या हम इसे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हैं? तुमसे मिलना पड़ेगा बच्चे। देखो, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, अगर मैं x की जगह 0 डालूं बच्चों,
जीरो नहीं, सॉरी 90 डालू, 90। अगर मैं x की जगह 90 डालूं तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? तो अपॉन में जीरो डालना, अपॉन में जीरो डालना इज यूजलेस थिंग, पाप है, महापाप है, घोर पाप है, प्रचंड पाप है, बिल्कुल हमें नहीं करना चाहिए ये। तो ये जो, ये जितनी भी लाइन है ना बेटा, ये वाली, ये 90 पर है। जो ग्राफ की दिक्कत है वो यहाँ नहीं है, इस वाली लाइन पर नहीं है। आप देखो, ग्राफ की प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, लेकिन ग्राफ की प्रॉब्लम कहाँ है? टूटने की, क्रैक होने की, ब्रेक आने की, यहाँ पर है। और ये जितनी भी जगह है, जितनी भी जगह है, ये ग्रीन वाली, ये 90 के साथ में कोई ऑड नंबर है। ये सब बातें लिख लेना, ये एमसीक्यू में ऐसी बातें आएंगी। ऑड नंबर इंटू 90 पर ये यहाँ पे इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो इंफिनिटी पर इनकी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो हमें निकालनी ही नहीं होती। जब ये 90 होता है ना, इन पॉइंट्स पर हमें इनकी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करनी पड़ती। तो फिर आपको इस बारे में सोचना ही नहीं है, और जिस बारे में सोचना नहीं, उस बारे में कोई थॉट लेना ही नहीं फिर हमको। अमीशी ऐसा नहीं है, ये बात है, बट बताते हैं ये थ्योरम से आप जो बता रहे हो, हाँ ठीक है। हाँ, मेरा एक और डाउट था, एक डाउट और आया है कि पाई बाई टू पर टेन की वैल्यू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी होती है, वो फंक्शन कैसे होगा? नहीं, पाई बाई टू पर तो डिफाइन ही नहीं है ना। हम कहते हैं पाई, इसके डोमेन में ही नहीं है। भाई 10x का जो डोमेन है, ये बातें ज्यादा बड़ी हो जाएंगी वैसे, यश तुम अब बात को काफी खतरनाक लेवल पे ले जा रहे हो फिर। एक्चुअली पाई 10 का डोमेन ये होता है। तो हमें इस बारे में सोचना ही नहीं, डोमेन में है ही नहीं तो हमें सोचना नहीं, जब हमें सोचना ही नहीं तो हम कुछ कहेंगे ही नहीं ना, उस बारे में सोचना ही नहीं है, फिर उस बारे में बात क्या करें? अच्छा, एक बात और आई है बच्चों, ये वर्ड लिख लो। दो तीन बच्चे दो तीन बार बता चुके हैं, मैं सोचा था अवॉइड ही कर दूं। आप एक बात देख लो बेटा, ये वाली ब्लू वाली लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये वाली, ये दिख रही है, ये इसके पास होती जा रही है, लेकिन कभी टच नहीं करेगी। ऐसी लाइन का नाम होता है बेटा एसिम्पटोट्स। अनंत, ये हिंदी नाम होता है इसका। एसिम्पटोट बोलते हैं, तो ये एसिम्पटोट है। ये ग्राफ बना लो बेटा, बना लो, छोटा सा बना लो। देख लो, ये एसिम्पटोट है, ग्रीन पे एसिम्पटोट बन रही है, ग्रीन लाइन एसिम्पटोट है, ग्रीन है जो भी ग्रीन मार्क वाली, ये एसिम्पटोट है यहाँ पर, ठीक है। कुछ समझ में भी आ रहा है या नहीं है, ऐसे ही चल रहा है अभी? अजीब अजीब सी बातें हो रही है वैसे आज। अब हम एमसीक्यू के को टारगेट करके पढ़ाई कर रहे हैं थोड़ा सा। सर ट्रिगो फंक्शन का डोमेन पेपर में आ सकता है? यस, आ सकता है, आ सकता है। डोमेन का क्वेश्चन आएगा, इनवर्स ट्रिगो का डोमेन का क्वेश्चन आएगा। अजीब लग रहा है, अजीब लगेगा बेटा, लगेगा अजीब लगेगा थोड़ा सा। तो मेरी बात सुनो बच्चों, जितने भी एल्जेब्रिक फंक्शन होते हैं, सबसे पहले बात करते हैं एल्जेब्रिक की। एल्जेब्रिक होते हैं इस टाइप के, इस टाइप के कौन से? अभी बताएंगे, अभी बताएंगे। एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल से समझ में आएंगे। सर वो दोबारा दिखा दीजिए, मैं बना रहा, छोड़ो उसे, उसमें से बुक में से नोट कर लेना। सुनो, आप लोगों ने बेटा ये पढ़ा था, जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको,
2x प्लस 3। एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 5। एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, 5x क्यूब माइनस 3x प्लस x प्लस 7। और एग्जांपल लेते हैं, 100x 78 minus 49 x 58 and so on 3x minus 7। ठीक है, ये सब एल्जेब्रिक फंक्शन है। ठीक है, समझ में आई बात या नहीं आई? ये सारे के सारे एल्जेब्रिक हैं। एक नाम और भी होता है बच्चों इनका, इन्हें हम पॉलीनोमियल फंक्शन भी कहते हैं। पॉलीनोमियल फंक्शन, किसी को कुछ पूछना है इसमें एल्जेब्रिक में? किसी को एल्जेब्रिक में कुछ पूछना है? एल्जेब्रिक समझ में आए? इनकी डिग्री भी होती है, डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3, डिग्री 78। सबसे बड़ी एक्स की पावर को डिग्री कहते हैं। तो एल्जेब्रिक फंक्शन की पहचान और उनकी डिग्री, क्या ये दोनों बातें समझ में आ गई? किसी को प्रॉब्लम है तो बता दो जल्दी से। बीच में कोई भी पावर आ सकती है, हाईएस्ट आ गई उसके बाद छोटी मोटी कितनी पावर लो, लेकिन वो सब नेचुरल नंबर ही होंगी। माइनस की पावर नहीं आ सकती, अपॉन की पावर नहीं आ सकती। सबको क्लियर है ये बात? और साथ में लिख लो एल्जेब्रिक फंक्शन कैसे होते हैं, याद रख लेना, याद। दे आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर एंड डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल की बात भी चलेगी थोड़ा लेट अभी, आज नहीं तो नेक्स्ट क्लास में। ये डिफरेंशिएबल भी होते हैं और कंटिन्यूअस भी होते हैं। नोट कर लिया? एल्जेब्रिक फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। एवरीवेयर मतलब, एवरीवेयर मतलब क्या होगा बेटा बताओ? एक्स की वैल्यू क्या क्या रख सकता हूं मैं? ऑल रियल नंबर्स, कोई भी रियल नंबर रखो। इफ रूट इज नॉट पॉलिनोमियल, वो अलग है, वो बताएंगे उसको, वो अलग है। रूट फंक्शन चेक करने पड़ते हैं बेटा कि वो है या नहीं। कॉम्प्लेक्स, देखो जब भी फंक्शन चैप्टर की बात चलेगी कॉम्प्लेक्स की बात ही नहीं उठानी है कभी, कोई आयोटा अलाउड नहीं होता। ठीक है, सबसे पहले अब ये देख लो, नोट कर लो आप कि एल्जेब्रिक आपका डन हो गया। सेकंड बात, अगर आपसे कहा जाए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो आपको दिमाग में कितने फंक्शंस आते हैं बताओ? अगर बात ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की है तो कितने फंक्शंस आपको दिमाग में आते हैं? साइन आता है, कॉस आता है, 12 आते हैं, 6 कर लो, 6 कर लो। अर्जुन अभी बताते हैं। सारे एल्जेब्रिक फंक्शन कंटिन्यूस है, यस। ठीक है दीपांशु, देखो इनवर्स वालों को हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक बोलेंगे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक बोलेंगे तो सिर्फ ये 6 ही माने जाएंगे। साइन और कॉस कंटिन्यूअस एवरीवेयर, लिख लेना, सोचने की जरूरत नहीं है, प्रूव करने की जरूरत नहीं है। कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। ठीक है, अब जरा बच्चों ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो और मेरे साथ आ जाओ, कनेक्ट कर लो ये बात, आगे दोबारा नहीं डिस्कस करी जाएगी। 10x की बात करता हूँ, 10x का मतलब होता है sin x अपॉन cos x। साथ में मैं sec x की बात करूं
तो ये भी होता है 1/cos x। अपॉन की चीज कभी जीरो नहीं होनी चाहिए। तो इन दोनों फंक्शन को अगर हमें समझना है तो डिनोमिनेटर में ये जीरो नहीं होने चाहिए। और कॉस कब जीरो होता है? कॉस होता है 90 इंटू ऑड नंबर पर। आप चेक करो 1 इंटू 90 होगा ना बेटा, तो कॉस की वैल्यू जीरो आएगी। कॉस 90 जीरो होता है ना। 3 इंटू 90 भी जीरो होगी। 5 इंटू 90 भी जीरो होगी। हाँ, -1 इंटू 90 भी जीरो होगी। -3 इंटू 90 भी जीरो होगी। तो कॉस की वैल्यू हमेशा जीरो होती है अगर 90 के साथ ऑड नंबर की मल्टीप्लाई हो रही होती है। और ऑड नंबर को हम इंग्लिश में लिखे तो O DD, लेकिन अगर मैथमेटिक्स में लिखना पड़े तो 2n+1 हम लिख देते हैं। तो अपॉन में जीरो नहीं होना चाहिए, टेन में भी और सेक में भी। तो टेन और सेक का डोमेन बिल्कुल सेम होता है। और क्या होता है? ऑल रियल नंबर इनको छोड़कर। ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है? मुझे ये बताओ, जल्दी से बताओ, क्या ये बात समझ में आई है जो अभी अभी बताई है? टेन और सेक का डोमेन बिल्कुल सेम होता है, इसीलिए इस तरीके से। अच्छा, नो वाले बच्चे बताओ कौन कौन है, जल्दी बताओ नो वाले बच्चों। ठीक है, देखो बच्चों, अगर मैं लिखता हूं एक फंक्शन आपके सामने 1/x-2, हमने एक फंक्शन लिखा आपके सामने 1/x-2, तो मैं x की जगह क्या नहीं लिख सकता? ये बताओ, x की जगह में क्या नहीं लिख सकता? वो दो बच्चे जरूर बताएं। शाबाश। तो 2 नहीं लिख सकता क्योंकि 2 पे कुछ आंसर बनेगा नहीं, बाकी हर जगह बनेगा। सिमिलरली मैं cos x, अब देखो 10x की मतलब होता है sin x अपॉन cos x। तो मैं अपॉन में, क्योंकि cos x है, तो मैं यहां पर जीरो नहीं लिख सकता, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। क्योंकि जैसा आप बोल रहे हो ना, यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता था, तभी तो आपको ये 2 मिला। ऐसे ही cos x जीरो नहीं हो सकता। और cos जीरो कब होता है? cos जीरो होता है ऑड नंबर इंटू 90 डिग्री पर। 90 पे, 270 पे, माइनस के 90 पे, 450 पे, 90 इंटू ऑड नंबर कुछ भी होगा जीरो हो जाएगा। तो उन नंबर्स को हमने हटा दिया, जैसे कि आपने यहाँ पे 2 को हटाया, वैसे ही हमने इन नंबर्स को हटा दिया, क्योंकि इनको लिखने पर अपॉन में जीरो आ जाएगा। और अपॉन में जीरो आने पर टेन और सेक सॉल्व नहीं हो पाएंगे, नॉट डिफाइन हो जाएंगे। बेटा रिएक्शन दो दोनों बच्चे, समस्या के साथ, प्रॉब्लम के साथ बताओ। अब आया समझ में? अब जरा फोकस करा जाए, अब जरा फोकस करा जाए कॉट और कोसेक पर। भाई कॉट का मतलब क्या होता है? कॉट का मतलब क्या होता है? देखो, क्या कॉट और कोसेक एक ही नेचर को फॉलो कर रहे हैं? कॉट और कोसेक। ठीक है, बिल्कुल सेम नेचर है। और अपॉन में क्या नहीं होना चाहिए बच्चों? अभिनव, अर्जुन बताओ, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। एग्री हो इस बात से? अभी अपॉन में जीरो नहीं होना चाहिए, इस बात से सब एग्री हो? अच्छा, अब मैं आपको बताऊं साइन की वैल्यू जीरो कहाँ होती है। पता है कब होती है साइन की वैल्यू जीरो? खुद जीरो पे होती है। हम्म,
खुद 0 पे होती है। 0 इंटू एक्चुअली होता क्या है, 180 पे होती है, 360 पे होती है, 540 पे होती है। तो होता क्या है, मैं तुम्हें आसान तरीका बताता हूँ। 0 इंटू पाई, 1 इंटू पाई, 2 इंटू पाई, 3 इंटू पाई, 4 इंटू पाई, 5 इंटू पाई, -1 इंटू पाई, -2 इंटू पाई, या हम कह देते हैं n पाई। बात समझ में आई कि नहीं आई? साइन 0 0 0 0 कब 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 होती है? 0 पे, 180 पर, 360 पर। तो साइन आपका है ना, ये नहीं होना चाहिए। एन पाई आते ही 0 हो जाएगा, और 0 आते ही प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम हमें रखनी नहीं। तो हम ये बोलते हैं इनका डोमेन होता है r माइनस एन पाई, और n होता है इंटीजर। कॉट और कोसेक का डोमेन क्या होता है बच्चों? r माइनस एन पाई। बताओ भाई, सबकी समझ में आई? बात नहीं आई? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। अगर नहीं आई है नो कर देना तुरंत। ये एमसीक्यू में आएंगे सारे क्वेश्चन, छोटे छोटे, इसलिए बताए जा रहे हैं। एमसीक्यू में जो क्वेश्चन आएंगे बेटा, उनका लेवल अलग होगा बिल्कुल। एनसीईआरटी में से नहीं बनते फिर वो क्वेश्चन। नो वाला बच्चा बताओ कोई हो तो। ठीक है, तो अभी अभी हमने क्या सीखा? अगर हम बात करें, तो हमें सिंपली यहाँ डोमेन निकालना है। हाँ, डोमेन याद रखना है हमको। भाई अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए सूजल। और 0 कब होता है? जब हम x की जगह रखते हैं एन पाई। x की जगह एन पाई रखते हैं 0 हो जाएगा, तो हम वो रखेंगे नहीं। ठीक है? अरे तुम चिंता मत करो, इसको छोड़ के सब कंटिन्यूस होगा। हाँ, और इनको, इनके बारे में मैं सोचना ही नहीं है, तो ये हर जगह कंटिन्यूस होगा। तो बेटा जब बात आती है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, तो सबसे पहले मैं एक बार और सारे के सारे बच्चों के साथ, क्योंकि मुझे पता है, मैं एक कन्फेशन है मेरा तुम लोगों के सामने। अपने पढ़ाई के वक्त मुझे टीचर ने डोमेन रेंज बताई नहीं थी। अब जब उन्होंने मुझे बताई नहीं, तो मुझे कभी पता नहीं लगा, तो मुझे बहुत परेशानी होती थी। बहुत परेशानी, बहुत। कि ये है क्या, मैं सोचता रहता था कि कैसे पता लगा लेते हैं ये डोमेन क्या है, रेंज क्या है। मुझे पता ही नहीं लगा। फिर बाद में मैं बहुत मेहनत करी, उसके बाद मैंने अलग अलग काम करा, तब जाके मुझे पता चला कि हाँ, ये है डोमेन। तो मुझे आज भी यही लगता है कि भाई हो सकता है आपको भी ये दिक्कतें आती हो। ठीक है? तो बच्चों सबसे पहले साइन में कोई परेशानी नहीं है अपॉन की, तो इसका डोमेन ऑल रियल नंबर, कॉस का डोमेन भी ऑल रियल नंबर। सबसे आसान काम हो गया। साइन और कॉस का डोमेन ऑल रियल नंबर होता है। किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है इसमें? किसी को भी? अच्छा, जो बात टेन के लिए बोली जाएगी वही बात सेट के लिए बोली जाएगी, और डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर 2n+1 π/2। इनको छोड़कर, 2n+1 π/2 को छोड़कर, ये हर जगह डिफाइन होता है, और जहां जहां डिफाइन होता है वहां वहां कंटिन्यूस होता है।
ठीक है, कॉट के लिए क्या होगा, जो कॉट के लिए होगा वही कॉसेक के लिए होगा। लॉजिक बन रहा है कि नहीं बन रहा बच्चों? क्या ये लॉजिक बने कि नहीं बने? तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक के डोमेन क्या है, और ये कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल भी होते हैं। डिफरेंशिएबल भी याद रख लो, अभी समझाएंगे इसको आराम से। ठीक है, जब चैप्टर 6 चलेगा ना तो एकदम उसके बेस में समझाएंगे इसको डिटेल में। एक बार टेन और सेक का बता तो दिए, टेन और सेक का। भाई अपॉन में जीरो नहीं होना चाहिए। और कॉस कब जीरो होता है? कॉस कब जीरो होता है? 90 इंटू ऑड नंबर। ठीक है, अब रेंज की बात सुनो, रेंज बड़ी मजेदार है। जो साइन की रेंज होती है वही कॉस की रेंज होती है। टेन और कॉस की रेंज होती है ऑल रियल नंबर, या इसको हम ऐसे भी कह देते हैं माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। सेक की रेंज साइन और कॉस वाली को माइनस कर। ये बहुत आसान है अगर सोचो तो आप। पहले दोनों एक जैसे, अगले दोनों एक जैसे, उससे अगले दोनों एक जैसे, ये इनकी रेंज होती है। और ये टेबल अगर तुम लोगों को बेटा याद नहीं रही तो समझ लो तुम्हारे को बहुत दिक्कत होने वाली है एमसीक्यू पेपर में। एमसीक्यू में तो बहुत प्रॉब्लम आएगी फिर। एमसीक्यू इस बात के बिना चलेंगे ही नहीं। कलर चेंज कर दो, कर देंगे कलर भी चेंज, चलो। अभी देखना ये समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे फिलहाल। ओह, रेंज में, रेंज का मतलब होता है इनसे आंसर क्या आएंगे। साइन से सबसे बड़ा आंसर क्या आएगा? माइनस। सबसे छोटा आंसर -1, सबसे बड़ा 1। सबसे छोटा -1, सबसे बड़ा 1। 10 में सबसे छोटा, ठीक है। और सेक और कोसेक का आंसर बताता हूँ बेटा मैं, ये होता है, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। सेक और कोसेक का ये होता है, तो इसको शॉर्ट में हम ऐसे लिख देते हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा यहाँ पे, ये एक नंबर लाइन है, ठीक। सेक में कॉलम क्लोज्ड है। कॉलम कौन सा बेटा? नहीं क्लोज नहीं है, ओपन है। -1 to 1 ओपन है बेटा। अभी बताता हूँ। देखो यहाँ तो ओपन लगा रखा है और यहाँ क्लोज लगा रखा है। सेक और कोसेक में -1 1 इंक्लूडेड है। भाई आप देखो ना मैंने क्या माइनस करा है, -1 और 1 के बीच का इंटरवल माइनस करा है। तो ये आपका आएगा आंसर। ये सेक और कोसेक का आंसर है। ये सेक और कोसेक का आंसर है। ये सेक और कोसेक की रेंज है। ये नहीं है, ये हटा दो, ये नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? थोड़ी थोड़ी बताओ भाई। सेक और कोसेक ही सबसे पेचीदा है। अगर कोई आपसे बोल रहा है ना, मेरी बात सुनो सुनो, अगर कोई आपसे बोल रहा है कि सेक एक्स से आंसर 1/2 आया, हो सकता है ऐसा कभी? क्या ये कभी हो सकता है? बताओ आप, क्या ये कभी हो सकता है? सोच के बताओ। क्या सेक एक्स से कभी आंसर 1/2 आ सकता है? भाई सेक एक्स से 1/2 आया, एक और तरीका समझने का, तो कॉस एक्स से 2 आया। और क्या कभी कॉस से 2 आ सकता है? ना, 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 कभी ना। पता है तुम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज सीख रहे हो।
अगर ये बातें हमें ना बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सेट रहती ना दिमाग में, मैथ्स इतना आसान होता चला जाता है, बहुत आसान। लेकिन ये बातें इतनी छोटी छोटी हैं कि हम इनको इग्नोर मार देते हैं। अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है, एफ, जी भी कंटिन्यूअस है, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा सभी बच्चों, एफ और जी दो रियल फंक्शन है, मैंने बोला था ना रियल ही होते हैं हमेशा फंक्शन, कंटिन्यूअस है किसी एक पॉइंट पर, तो उनका प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड सब कंटिन्यूअस होंगे। डिवाइड में ये बात तो ध्यान रखनी ही पड़ेगी कि ये जीरो नहीं होना चाहिए। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? बताओ भाई। कंटिन्यूअस को प्लस करें तो कंटिन्यूअस, माइनस करें तो कंटिन्यूअस, मल्टीप्लाई करें तो कंटिन्यूअस, डिवाइड करें तो कंटिन्यूअस। कोई परेशानी इसमें? किसी को, किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो बताओ जल्दी से, किसी बच्चे को कोई परेशानी? ठीक है, पोल नहीं आया? अरे एक तो बेटा तुम, सूजल, स्पेलिंग देखो तुमने क्या लिखी है। सूजल कह रहा है सर क्लो नहीं आया। क्या लिखते हो मेरे लाल? चलो ठीक है, ये मुझे दिलवाता है बच्चा पढ़ाई में। अच्छा एक बार बताओ बच्चों, ऑनेस्टली बताओ, साइन एक्स कंटिन्यूअस होता है कि नहीं होता? होता है। कॉस एक्स कंटिन्यूअस होता है? होता है। साइन एक्स कंटिन्यूअस होता है? होता है। कॉस एक्स कंटिन्यूअस होता है? होता है। साइन एक्स कंटिन्यूअस होता है? होता है। कॉस एक्स कंटिन्यूअस होता है? होता है। कंटिन्यूअस इंटू कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस माइनस कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। समझ में आई बात? तो ये सभी के सभी हमारे कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएंगे। डायरेक्ट लिखना है, डायरेक्ट डायरेक्ट लिख देना भी। सत्य वचन दीपांशु, तीनों कंटिन्यूस है, किसी को कोई परेशानी इसमें? क्लियर है ये बात? मैंने आपको एक बात बताई थी बच्चों कि मॉडुलस फंक्शन, आपका हमेशा कैसा होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है। अच्छा आप लोगों के पास बेटा मोबाइल फोन होगा अगर, या कोई टैबलेट होगी, तो आप लोग एक ऐप डाउनलोड करें, डेस्मॉस। एक ऐप डाउनलोड करो, डेस्मॉस। कर सकते हो? करोगे? हाँ भाई, ये वेब पे भी चलेगी बिल्कुल। रुको रुको, मैं चला के दिखाता हूँ आपको मेरे प्यारे बच्चों, मैं भी चला के दिखाता हूँ, जस्ट ए मोमेंट। लो, ठीक है, देख लिया? देखो, डाउनलोड की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी चला सकते हो उसे। फ्री है बिल्कुल। उसमें ग्राफ बनाना सिखाते हैं बेटा, ग्राफ बनाने की ऐप है, ग्राफिक कैलकुलेटर है बिल्कुल। कर लिया है, स्टार्ट हो गई, ठीक है। कोड वोड कुछ नहीं, ऐसे ही चलेगा, सुनो। एक मिनट रुको, थोड़ी जगह कम है, मैं आपको जरा ग्राफ बना के दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है,
देखो फंक्शन कहाँ पे इसमें से, ऑनलाइन में सारे इसके वो नहीं आ रहे हमारे ना। चलो मैं ट्राई करता हूँ। ये देखो, दिखा बेटा ये देखो जैसे हमने साइन एक्स टाइप करा तुरंत साइन एक्स का ग्राफ बन गया। अभी आएगा अभी आएगा अभी आएगा बेटा। अच्छा यस तुम बता रहे थे मुझे। हाँ रूट एक्स लिखना, ओके। कहते हैं रूट एक्स लिखो, रूट उसमें बेटा एक्चुअली क्या होता है ना, जो आपके क्या होते हैं मोबाइल फोन है उसके अंदर सारे फंक्शन आते हैं। रूट एक्स में इसमें आया नहीं अभी, चेक करते हैं। ये देखो ये आ गया रूट एक्स का ग्राफ। ये दिखाई दे रहा है ब्लैक वाला, ये रूट एक्स का ग्राफ आ गया, एक्स की पावर हाफ करके। ठीक है, अभी आप टेन एक्स को देख लो ना। ये देखो बन रहा है वैसे ही ग्राफ। जस्ट चेक करो क्या कहानी वही है जो डिस्कस हो रही थी आपके साथ में। ये देखो कहाँ पर है ये हमारे पास, ये देखो चला ना आपका ये जीरो पे। फिर आगे लेके चलो इसको। ये पाई है 3.14 है अप्रोक्स। ये देख लो ये आपकी पाई वाली वैल्यू है और ये 90 वाली है 1.7 के आसपास। और किसका ग्राफ बना के दिखाया आपको, हाँ ये बेहतरीन ग्राफ है, ये बेहतरीन ग्राफ है भाई, ये गजब ग्राफ है ये। और इसके साथ बेटा कमाल की चीज मैं आपको दिखाता हूँ आज आपको, जो बेस्ट पार्ट है। मैं बेस्ट पार्ट आपको दिखाता हूँ, जरा उसे देखना जरा। मैं sec x का ग्राफ बनाया ना अभी, अभी आप जरा देखना ये क्या चीज बनने वाली है। ये नोट करो आप लोग, ये नोट करने वाली बात है। देख रहे हो ये ग्रीन वाला जो है, ये ग्रीन वाला तो कॉस का ग्राफ है, ये वाला। और जहां ये खत्म होता है वहीं से सेक का शुरू हो जाता है और बिल्कुल उल्टा हो जाता है, पलट जाता है। और मैं शॉर्ट छोटा करके दिखाता हूँ इसको, देखो ये नोट करो। तो ये ग्रीन वाला जो ग्राफ चल रहा है हमारा, ये ये है कॉस का, और जहां कॉस खत्म वहीं पे पलट जाता है, तुरंत सेक बन जाता है। अब ऐसा रिलेशन किस किस में होना चाहिए, पॉइंट कॉन्साइड करेंगे बिल्कुल। साइन और कॉस का भी बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। बिल्कुल सही बता रहे हो आप अर्जुन, बिल्कुल सेम बनेगा ऐसे ही। साइन और कॉसेक का भी ग्राफ ऐसे ही बनेगा। मैं भी बना के दिखाता हूँ आपको, बिल्कुल सेम फॉलो करता है वो भी। देखो सबसे पहले बनाया हमने साइन एक्स का, बन गया। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको।
ये लीजिए, ठीक। अब अगला बनाते हैं हम। ठीक है, ये इसलिए नहीं बनाया उन्होंने क्योंकि वो बाहर के देशों में कॉसेक को ऐसे लिखते हैं, CSC लिखते हैं। नहीं, टेन और कॉट के बेटा इस तरीके से नहीं बनते। नहीं, टेन और कॉट फॉलो नहीं करेंगे ऐसे। ये सिर्फ साइन और कॉसेक, सेक और कॉस में होता है ऐसा। CSC का मतलब कॉसेक होता है बेटा। इंडिया में CSC लिखते हैं, लेकिन वहां पर इसको इंडिया में कॉसेक लिखते हैं, बाहर CSC लिखते हैं इसको। एक और चीज है, आर्क साइन नहीं बनाया इसे। ये देखो, ये कुछ बनाया क्या, जरा देखना जरा। ये देख रहे हो ये क्या बनाया है? ये जो आर्क साइन लिखा है ना बच्चे, जो आर्क साइन है, दिस इज एक्चुअली साइन इनवर्स एक्स। 10 और कॉट का बढ़िया ग्राफ है। आर्क साइन का मतलब बेटा बताया था मैंने अभी, साइन इनवर्स होता है। और एक और बात बताऊं मैं आपको, जब इतना सारा काम चला ही है हमारा, कि जैसे अगर हम कहेंगे x² का ग्राफ बनाओ, x4 का ग्राफ बनाओ, x6 का ग्राफ बनाओ, x8 का ग्राफ बनाओ, x की किसी भी इवन पावर का ग्राफ बनाओ, तो ये सारे बिल्कुल एक जैसे आएंगे। थोड़ा सा डिजाइन में कर्वेचर का अंतर आएगा, मामूली सा। अभी देखना आप जरा, ठीक है। अभी दिखाते हैं आपको, अभी दिखाते हैं। ये x² का है, अब देखना x4 का। ये देखना जरा आप, x4 बिल्कुल एक जैसे बनेंगे, सिर्फ कर्वेचर का अंतर आएगा। फिर x6 देखो, शेप सेम रहेगी सबकी। ये देखो। अब आप ये देखो, ऐसे सबकी शेप पैराबोला है, और वन वन तक तो ये सारे सेम रहते हैं। देखो ये वन है पॉइंट आपका। इसे किसी दिन डिटेल में समझाऊंगा मैं बैठ के क्लास लेके। तो बस होता क्या है, कम पावर वाला इधर रहता है, ज्यादा पावर वाला इधर होता चला जाता है, बस इतना अंतर आता है। ठीक है जी। और बताओ, किसी को कुछ पूछना हो? तो ये जो हमारे पास ग्राफ है ना, मॉडुलस का कोई भी क्वेश्चन हो, उसका ग्राफ बिना देखे आप कह सकते हो कि कंटिन्यूअस ही आएगा। ये भी कंटिन्यूअस आएगा और ये भी कंटिन्यूअस आएगा। चलो आज इतना ही कराते हैं, बस बहुत है। ग्राफ ट्राई कर करके देखना आप लोग। ये बताएंगे अंश, अभी नहीं बेटा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, अभी नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। सारे यूनिवर्स के एक साथ प्लॉट करके देखो कितना प्यारा है। करके देखो, अब आप लोग करो। मैंने बहुत कुछ बता दिया आप लोगों को अब, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं बस।